हे गाइज, आज इस वीडियो में स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं बिहार बोर्ड जो है कक्षा 12 में जो पुस्तक है हिंदी की दिंगत भाग 2 नाम से जो है लगी हुई है। यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे बातचीत जो है निबंध के बारे में जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। इससे पहले मैंने जो है एक क्लास यानी पार्ट 1 जो है मैंने करा रखा है और आज पार्ट 2 की जो है यहाँ पर शुरुआत की जाती है निबंध का, जो कि बातचीत नाम से जो है शीर्षक के रूप में लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं निबंध को। रविंसन को ऐसा आनंद हुआ मानो उस सिर पर नए से जो है आदमी का चोला आ गया हो। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा पाने की जो है ताकत है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा होती रहती है। आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष जो है प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, उचित ही बहुत ही उचित जान पड़ता है। यानी बिना बोले जो है उसके गुण दोष की जो है व्यक्ति नहीं हो पाती है। यहाँ पर जो है लेखक ने इसकी जो है चर्चा की हुई है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जो है जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि असल बातचीत जो है 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। इसकी चर्चा किसने की है? तो एडिसन का ये मत है, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल जो है एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वे 2 की बातें कोसों दूरी चली जाती है, यानी दूर हो जाती है। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात जो है खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही वे दोनों अपनी बातचीत को निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझकर बनाने लगेंगे। यानी यह कहा गया है कि बात जो है अक्सर 2 लोगों के बीच ही होती है। तीसरा व्यक्ति आता है तो जो है 2 लोग आपस में जो बातें करते हैं वो बात बदल देते हैं या बातों को फेर देते हैं या फिर कुछ और बातें कहा जाती, मतलब वो लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक दूसरे के सामने ही वो बातें कही जा सकती हैं जो कि शायद किसी और के सामने नहीं कहा जा सकती। क्योंकि यहाँ साफ तौर पे जो है लेखक ने बताया है कि 6 लोगों के कान में जो है बात अगर आती है तो कहीं ना कहीं उसका भेद जो है खुल जाता है। तो इसलिए बातचीत जो है सिर्फ 2 लोगों के बीच ही होनी चाहिए। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखा जाए तो एक दूसरे का असर जो है एक का असर दूसरे पर आ जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा। ये बोला जाता है यहाँ पर कि जैसे दूध गर्म है तो पानी के जो है असर से वो ठंडा हो जाएगा और पानी जो है गर्म हो जाता है। उसी तरह से व्यक्ति की जो है यहाँ पर अभिव्यक्ति की है बातों के माध्यम से। को बात कितना जो है अधिक जो है असर करता होगा जब 2 लोगों के बीच में होगा। इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के जो है प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुप्त चुप असर तो इन तीनों में परस्पर ही होती है। जो बात 3 में की गई हो वह मानो अनूठी से नग सी जड़ जाती है। यानी 3 लोगों की बात जो है कहा जाता है तो बोला जाता है कि वो अंगूठी का नग है, जो किसी भी जो है अंगूठी में जो है जड़ दी जाता है नग, वही 3 लोगों की बातचीत को जो है यहाँ पर बताया गया है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफ़ी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता है। खुल के बातें न होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और असंजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। यानी जब 4 लोग आते हैं तो उसकी बात जो है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, बातचीत करते हैं उसमें शामिल हो जाए, बस बातचीत करते रहे। इसके बीच बातचीत के अनेक भेद जो हैं यहाँ पर तो केवल राम रमौल कहलाएगी। यानी पर यहाँ पर दिया जा रहा है
कि यहाँ पर जो है 4 से अधिक की अगर लोगों की बातचीत यहाँ पर होती है तो यहाँ पर क्या राम रमौल कहलाएगी। उसे हम संलाप जो है नहीं कर, संलाप यानी आपस में बात करना नहीं कह सकते हैं, लेखक ने बताया है। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। दो बूढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत हुआ करती है, यानी दो बूढ़े लोग आपस में बात करेंगे तो क्या करेंगे, शिकायत करेंगे, यानी जमाने की शिकायत करेंगे कि ये ऐसा आपके जो दर में ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा होता था, ये वैसा कर रहा है, ये ऐसे कर रहे हैं, उस समय हम लोगों के समय ये होता था, आज के समय ये हो रहा है, इसकी जो है वो चर्चा करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि वे बाबा आदम के समय की ऐसी दस्ताना शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। यहाँ पर ये बात जो है स्पष्ट करते हुए लेखक बताया है, जो कि ये हकीकत भी है। अगर आप किसी बुजुर्ग के पास बैठिए तो आपको जो है ज़रूर ये सुनने को मिलेगा। एक बार उनकी जो है बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति अनुमोदन और इस समय के सब भ्रांति लायक नौजवानों की जो है निंदा उनकी बातचीत का जो है मुख्य जो है प्रकरण होता है। किसकी, दो बुढ़े की जो है बातचीत जब यहाँ पर की जाती है तो ये सब शामिल रहते हैं। पढ़े लिखे हुए लोगों के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जी पर नाचा करेंगे। यानी जब बोलेंगे कि जब पढ़ा लिखा लोगों से आप बात कीजिएगा, यानी पढ़े लिखे बुजुर्गों से आप बात कीजिए तो बात करेंगे शेक्सपियर का, मिल्टन का, मिल का, स्पेंसर का। अपनी लियाकत के नशे में चूर हमजुनी दिगरे नेस्त अखड़पन की चर्चा जो है छेड़ेंगे। दो सहेलियों की बातचीत का कुछ जो है यहाँ पर जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा है, उसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछने चाहिए जिन्हें ऐसे की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा हो। दो बूढ़ियों की, यानी यहाँ पर बुजुर्ग महिलाओं की बात किया जाए, दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य कारण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं और बेटों का गिनकर जो है शिकवा उनका होगा, या वे बिरादराने के कोई ऐसे राम रसरा छोड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोड़े जो है दांत निकालकर, यहाँ पर कहा जाता है कि खोड़े दांत का मतलब है कि जिनके दांतें जो है टूट जाती है और कुछ दांतें बची रहती है, यहाँ पर चर्चा किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुआ तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनकी अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिल जाए। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो अपने सामने दूसरों का कुछ न गिनेगा। सुस्त और बोधा हुआ तो दब्बी बिल्ली का आशा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों की प्रेमलता इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों की बतकही होती है। लड़की लड़के वालों की और दोस्त से एक आदमी बिचवैया होकर दोनों की विवाह संबंध में कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। यहाँ पर ये जो चर्चा की गई शादी ब्याह की, ये हकीकत है। आप लोग अगर गांव समाज से बिलोंग करते होंगे तो ये आप लोग अपने आसपास जो है इस चीज़ों को जो है आप लोग ज़रूर महसूस किए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो है यूरोप के, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक दिया गया है। यूरोप के लोगों से बात करने का हुनर है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी शोभा काव्यालता प्रवीण विद्वान मंडली से है। ऐसी चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की तारीफ यह है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का
अभिमान या कपट कहीं एक बात में प्रकट न हो, वरन कर्म में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शिष्य पंडित की बातचीत में, जिसे शस्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगी ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काँव में सरस संलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ है, वरन चर्चा चलाना ही व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बात में परास्त करने का संघर्ष आदि रसभाव की सामग्री वहाँ बहुतायता के साथ जो है आपको मिलेंगे। घंटे भर काँव करते रहेंगे या कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों और कारखाने आदि बड़े से बड़ा काम जो है इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों को उनकी आजीविका चलाने लगी और सालों में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भिक होगी। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जब आदमी 25 साल के ऊपर हो जाता है उसकी बात जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अनुभव और दूरदर्शी से खाली ना होगा और 25 से नीचे की बातचीत का यद्यपि अनुभव जो है दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है। इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुने चढ़ी बढ़ी होती है। यहाँ पर ये बातचीत का जो है ढंग बताया गया है कि किस उम्र के लोगों की, कैसे लोगों की, किन लोगों के बीच जो है बातचीत क्या प्रकार होता है, उसका क्या महत्व होता है, उसकी क्या जो है परिभाषा जो है यहाँ पर दी गई है। यहाँ तक कि हमने बातचीत का हाल लिखा जिससे दूसरों को फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभावना नहीं है और दो ही तरह पर हो सकता है, या तो हमारे कृपा करे या हम ही जाकर दूसरों की कृपार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसे कभी कभी रसा भास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मार्फिक बर्ताव ना किया गया हो तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए इसमें उत्तम जो है, सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने से पैदा कर सके, अपने आप बातचीत कर लिए जाए। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिरक्षा नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसे चाहे वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है, और जो ऐसा चमनिस्तान है जिसमें वह किस्मत के बेल जो है खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान के सर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमलाप कभी इसका 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम जो है ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन एक भी यहाँ जो है दिया गया है कि जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य है। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। इसे जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छ चला करती है। यदि इसमें काबू में कर लिया तो क्रोधादित बड़े बड़े अजय जो है शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत का जो है करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है। परमार्थ का एकमात्र जो है सोपान जो है वाक शक्ति को जो है बताया गया है। लेखक जो है बात जो है कितना महत्वपूर्ण है, किस लोगों की बातचीत करना चाहिए, क्या बातचीत का ढंग होता है, उम्र के हिसाब से भी जो है यहाँ पर बातचीत की जो है चर्चा की गई है। लेकिन लास्ट में लेखक ने ये बात जो है अंतिम पंक्ति में बोला है कि हमें जो है वाक शक्ति जो है अंतर्मन यानी अपने मन से करना चाहिए और उस पर जो है हम लोग को विजय हासिल होती है। वहाँ दो दोस्तों की भी बातचीत व्यर्थ हो जाती है जब हम अपने
अपने आत्म से बात करते हैं, क्योंकि वह हमारे प्रति होता है। और जो है जीभ कभी कभी ऐसी बातें बोल जाती है जिससे लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ जाती है। अगर हम लोग उस समय चुप रहते हैं और अपनी जो है वाणी पर जो है संयम रखते हैं, नहीं बोलते हैं, अपने आप में बोलते हैं, तो सामने वाले को भी जो है अपने वश में और पराजित जो है कर डालती है। ये बातचीत का जो है पूरा सार रहा। आप लोग की ये जो है बातचीत निबंध बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया है कैसा लगा कमेंट करें, और साथ साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। इससे जो है संबंधित महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों का जो है संग्रह भी आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग इसको जो है ज़रूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए पढ़ते रहिए, खूब ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते रहिए लर्न विथ मैम अंजलि। धन्यवाद। हिंदी और व्याकरण के लिए चैनल जो है बनाया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना खूब ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, सपनों को साकार करते रहिए।